आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा भी विंटर सीजन में अन्य पौधों की तरह से डोरमेंसी में चला जाता है। यह अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसकी पत्तियां पीली पड़ना चालू हो जाती हैं तथा साथियों जो है पीली पड़ करके गिर जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारा पौधा सूख गया है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ कार्य करके इसमें दिखाऊंगा। वो आपको कार्य करना आवश्यक है तथा साथियों फरवरी में इसकी रूट फिलिंग भी मैं करूंगा, जिसकी वजह से इसमें अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। और यह चेक करके भी देखूंगा कि आपके पौधे में जान है कि नहीं है, ये भी आपको तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों अपराजिता का पौधा मेडिसिनल और स्पिरिचुअल प्लांट है। इसकी वजह से हमारे जीवन में यह दोनों तरह से हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। साथियों आप शंखपुष्पी सिरप तो जानते ही होंगे, सिरप कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। उसी तरीके से साथियों इसके फूल, इसके जड़ तथा इसके तने से हर आयुर्वेदिक में हर चीज का काम आता है इस पौधे का। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। और जहाँ तक वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों लोगों का यह विश्वास है कि यह पौधा जिस घर में होता है उस घर में जो भी लोग रहते हैं वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। अपराजित तो होते ही नहीं, उनको पराजित कोई कर ही नहीं सकता। चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आदमी जो है अपराजित रहता है। तो दोस्तों अब हम आइए इस पौधे पर हमें कौन कौन से फरवरी में कार्य करने हैं उसकी बात करते हैं। साथियों यदि आपको लगता है कि आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं और आपका पौधा बिल्कुल मर गया है तो दोस्तों आपको चेक करना है कि इस तरीके से देखिए, नाखून से इसकी तना को इस तरीके से आप चेक करें। देखिए इसके अंदर हरापन है। ऐसे ही आप जब चेक करेंगे तो आपको भी इस तरीके से हरापन दिखाई देगा। तो साथियों आप जानिए कि आपका पौधा बिल्कुल मरा नहीं है, वह ग्रोथ पे आ जाएगा। तो साथियों इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके पौधे के ऊपर जितनी सूखी डालियां हैं उनको काट दीजिए तथा आप उसकी प्रूनिंग भी कर दें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप देखिए इन शाखाओं की जब प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें से नई शाखाएं जो है फिर से निकलेंगी, नई ग्रोथ इसमें से आ जाएगी और साथियों आपका जो है फिर फ्लावरिंग पर जो है बहुत ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है जिस पौधे में हरापन है और जिसमें दोस्तों ज़्यादा डालियाँ इत्यादि हैं उनको आप थोड़ा सा काट देंगे, नहीं तो ये ऊंचा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अब ये गोलाई में बढ़ेगा। इसी तरीके से आपको अगर दूसरे पौधे भी हैं तो उनको भी इस तरीके से प्रूनिंग कर लीजिए। आप देखिए हमारे पास ये जो है टोपेरी बनी हुई है, इसकी भी प्रूनिंग हम इस तरीके से कर लेंगे। साथियों देखिए हमने अपने तीनों पौधों को जो है अच्छे ढंग से पूर्ण कर दिया है। अब जो इसमें नई नई ग्रोथ निकलेंगी उसमें साथियों बहुत ज़्यादा फूल की मात्रा बढ़ेगी और साथियों आपको जो है फूल बहुत ज़्यादा तोड़ने को मिलेंगे फरवरी के एंड और मार्च के पहले सप्ताह में। अब आइए दोस्तों फरवरी के शुरू में ही हम अपने इस अपराजिता के पौधे की जो जड़ है, उसका जो गमला है, उसकी मिट्टी को देखते हैं। दोस्तों देखिए हमारे गमले की मिट्टी एकदम सूखी हुई है और यदि आपके गमले की मिट्टी सूखी नहीं है, गीली है, तो साथियों आपको 1-2 दिन पानी देना बंद कर देना है। जब मिट्टी सूख जाए तभी इस काम को करना है। तो दोस्तों जब मिट्टी आपकी सूख जाए तब इसके अंदर देखिए जो खरपतवार इस तरीके से जमे हुए हैं आपको इनको बिल्कुल निकाल देना है, नहीं तो ये सारे पोषक तत्व जो आप डालेंगे ये यही ले लेंगे तो आपका पौधा फिर ग्रोथ नहीं करेगा। अब साथियों जो है इसकी आपको अच्छे ढंग से इस तरीके से गुड़ाई कर देना है और गुड़ाई करने के बाद इसकी जो ये मिट्टी है इसके ऊपर इस तरीके से आप चढ़ा लीजिए या बाहर निकाल लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर बाहर निकाल देते हैं तब भी ठीक है और चढ़ा देते हैं तब भी ठीक है। अब आप इसकी इस तरीके से कुड़ाई कर देंगे और इसी तरीके से साथियों हम अपने सभी पौधों की कुड़ाई कर लेंगे। अब साथियों ये सारे काम कर लिया। अब हम इसमें दोस्तों अपनी खाद को जो पोषक तत्वों से भरी हुई है उसके मिक्सचर को बारी बारी से आपके सामने डालूंगा। तो सबसे पहले आपको लेना है ये गोबर की सड़ी हुई खाद, कम से कम साल भर पुरानी तो होनी ही चाहिए। तो आपको इसकी 2 मुट्ठी इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों 1 चम्मच आपको इसी में
ये सरसों खली का पाउडर हमने बना रखा है, इसका 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। और फिर साथियों ये देखिए हमारे पास नीम खली है, इसका भी 1 मुट्ठी करीब हम इसमें ऐसे डाल देंगे। और साथ में साथियों 1 चम्मच हमको एप्सम साल्ट इसमें डालना है, 1 चम्मच पूरा भर करके। ये देखिए ये है MgSO4, इसके अंदर साथियों मैग्नीशियम और सल्फर होता है। और साथ में साथियों आपको 1 चम्मच ही इसके अंदर रॉक फॉस्फेट डालना है। ये लाइव पत्थर का जो है पाउडर है, इसके अंदर फास्फोरस है, कैल्शियम है और जिंक है। ये तीनों चीज़ें इस पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, तो हमने ये डाल दिया। इस तरीके से ये अब सभी पोषक तत्वों से भरपूर हमारा ये मिक्सचर बन गया है। और इसको अब हम इसी मिट्टी से इस तरीके से ढक देंगे। ये हमने ढक दिया साथियों। इस तरीके से आपको भी अपनी रूट फिलिंग कर देनी है इन खादों से। ये खाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी खाद है। इसके लिए ये पौधे को ग्रोथ देंगी और साथियों इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत तेज़ी से होगी। तो साथियों इस प्रोसेस को जो हमने किया है इसको रूट फिलिंग के नाम से जानते हैं। अगर रूट फिलिंग कोई आदमी ले तो आप समझ लीजिए कि यही काम करना है आपको। साथियों अब आइए हम पानी दे देते हैं इसको। देखिए हमने इसको भी तैयार कर लिया है, इसको भी तैयार कर लिया, इसलिए हम इसमें पानी दे देते हैं। अच्छे ढंग से पानी दे देंगे। और आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पानी आपका नीचे जाना चाहिए, अगर नीचे नहीं जा रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये हमारा पानी सारा नीचे चला गया, इसका भी देखिए जा रहा है, इसका भी जा रहा है। तो हमारी जो गमले की मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड है साथियों, इसलिए पानी नीचे चला गया 1 मिनट के अंदर अंदर। साथियों हमने इस पौधे पर कोई काम नहीं किया, केवल कटिंग किया है। इसमें चूंकि मिट्टी देखिए ये गीली है, गीली होने की वजह से इसमें हमने और काम कोई नहीं किया है, ना तो पानी दिया है और ना ही दोस्तों इसमें रूट फिलिंग किया है। जब मिट्टी सूख जाएगी तब हम इस पे ये सारे काम कर देंगे। साथियों आपको यह काम जो है अब अपने पौधे पर दोबारा कम से कम 30-35 दिन के बाद ही करना है। और जब दोस्तों आपको फरवरी के एंड में और मार्च के पहले सप्ताह में जब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और फूल बनना चालू हो जाए और फूल बन करके फिर जब आप इसको तोड़ें तो सभी फूल तोड़ लिया करें। नहीं तो साथियों अगर आपने फूल छोड़ दिया तो इस तरीके से फल आएंगे और ये जो देखिए फल तोड़ करके आपको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो पौधा अपनी सारी एनर्जी इस फल को बनाने में लगाएगा, इसमें बीज जो बनेगा उसमें लगा देगा, तो आपकी फ्लावरिंग बहुत कम होगी, ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये दोनों काम भी करने ही करने हैं। और थोड़ा बहुत जो आपको थोड़ी बहुत कटिंग करनी है उसका भी आप समयानुसार कटिंग करते रहेंगे, तो आपका पौधा हरा भरा और घना रहेगा, कलियों और फूलों से लदा रहेगा साथियों। और आप अपने इन फूलों को जो है अपने इष्ट को अर्पित करते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा फरवरी में इस पौधे पर जो काम करके बताया गया, जो मैंने इसमें खाद डाली, उन सभी चीज़ों को यदि आप समझते हैं कि ठीक है तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों में, तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।